Hello students, myself Aishitang. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our third part for chapter number 2, A Gift of Chappals. जिसमें क्या हुआ था, जो चप्पल का जो गिफ्ट था वो किसे मिला था? एक बैगर को। किसके द्वारा? जो मृदु, रवि और मीना ने उसको दिया था। उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। एंड ये जो सेकंड स्टोरी है ये सबसे फर्स्ट है काइंड के बारे में। काइंड मीन्स क्या होता है? दया। किसी के भी प्रति दया। पहले उन्होंने एक कैट के बच्चों ने कैट के प्रति दया दिखाई थी, कैट के प्रति वो काइंड हुए थे। देन वो एक बैगर के लिए काइंड हुए थे और उन्होंने उन्हें एक चप्पल गिफ्ट की थी। तो ये जो स्टोरी है ये हमें सिखाती है कि हमें एनिमल के लिए, हम जो भी एनिमल होता है और या फिर जो भी अपन से जो लो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हमें हमेशा क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटीज फॉर चैप्टर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्किंग विद टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ हमको वर्क करना है। मीन्स जो टेक्स्ट हमने पढ़ा, जो चैप्टर हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसमें दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें इन्हें क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है रवि कंपेयर। रवि ने कंपेयर किया मीन्स तुलना की। लाली इज प्लेइंग, जो लाली जो बजा रही थी, द वायलिन, जो लाली वायलिन बजा रही थी उसको उसने किससे कंपेयर किया था? सो रवि कंपेयर लाली प्लेइंग द वायलिन टू अ ट्रेन। किससे कंपेयर किया था? एक ट्रेन से। कैसी ट्रेन? जो ट्रैक से नीचे उतर चुकी है। दैट, जो। डार्लिंग, रिपीटेडली। ये जो सेंटेंस है ये आपको कहाँ किसमें मिलेगा? अंदर चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, उसी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। रिपीटेडली एंड गोइंग ऑफ द ट्रैक। ओके, तो रवि ने उसको किससे कंपेयर किया था? एक ट्रेन से जो अपनी जो ट्रैक से आउट हो चुकी है उससे इसे कंपेयर किया था। नेक्स्ट, ट्राइंग टू हाइड बीनेथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्र। ट्राइंग टू हाइड अपने आप को छुपाने की कोशिश करने के चक्कर में बीनेथ द ट्रे ऑफ चिलीज की जो ट्रे थी उसके साथ महेंद्र ने क्या किया? महेंद्र टिप्ड। महेंद्र ने क्या कर लिया था? टिप्ड a few chilies over himself। अपने ऊपर कुछ चिलीज डाल ली थी। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली। जब टीचर ने उसके ऊपर कुछ नोट्स बजाए थे वायलिन के ऊपर, तब लाली क्या कर रही थी? उनका पीछा करने की कोशिश कर रही थी। तो हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। लाली स्टम्बल्ड behind him on her वायलिन। जो लाली थी वो भी उनके पीछे अपने वायलिन पे वो बजाना चाह रही थी। विदाउट मीन्स उसको क्या नहीं मिली थी? विदाउट मच सक्सेस। बिना किसी सक्सेस के उसे जो उसको बजाना था उसे वैसा नहीं बजाया, बट उसने कोशिश की थी। द बैगर सैड, बैगर ने कहा, दैट की द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड, इस घर की जो दयालु औरतें हैं, हेल्प्ड हिम, उनकी मदद की। किसकी मदद की थी? बैगर की। हेल्प्ड हिम कीप हिज बॉडी एंड soul together
by fitting him for whole week. For a whole week. Okay. Next, number 5. After the lesson was over, जब लेसन ओवर हो चुका था, the music master asked लाली, म्यूजिक मास्टर ने लाली से क्या पूछा था? If she had, उसने देखे हैं, she had seen his चप्पल, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? his चप्पल्स. Okay. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम विंडो. विंडो से जो म्यूजिक टीचर थे वो किस तरह से दिखाई दे रहे थे? सो वो हमको यहाँ पर लिखना है. तो आई राइट द आंसर हियर. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो द म्यूजिक मास्टर sat with Lali back to the विंडो की तरफ बैक करके वो बैठे थे. मृदु कुड सी, मृदु देख सकती थी. अपन को डिस्क्राइब किसने किया था? मृदु ने किया था. सो मृदु कुड सी his bony figure from window. He had, उन्होंने क्या कर रखा था? bald head, उनका जो सर था वो झुका हुआ था. with ऑयली हेयर के साथ उनका जो सर था वो झुका हुआ था. ही वॉर, उन्होंने क्या कर रखी थी? ही वॉर, उन्होंने पहन रखी थी अ गोल्ड चैन. गोल्ड चैन एंड अ डायमंड रिंग, उन्होंने गोल्ड चैन पहन रखी थी नेक के अंदर और हैंड फिंगर के अंदर डायमंड की रिंग पहन रखी थी. एंड ही वॉर अ धोती विथ गोल्डन बॉर्डर की उन्होंने धोती पहन रखी थी. एंड शी ऑल्सो could see his big toes. वो उसके जो बिग टोज थे उनको भी देख सकती थी. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट है, what makes Mridu concerned that the beggar has no money to buy चप्पल्स. मृदु को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसके बैगर के पास चप्पल्स नहीं है. इसका मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना. क्या होता है? मीन्स जब हम कोई चीज़ का परिणाम निकालते हैं लास्ट में अपन को, तो मृदु ने लास्ट में ऐसा क्यों कहा कि इस बैगर के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. सो मृदु कंसल्ट दैट द बैगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज ही जो बैगर था, बिकॉज he shown his feet with full of blisters.
उसने अपने पैर दिखाए थे जिसमें बहुत ज़्यादा घाव हो चुके थे। ब्लिस्टर्स क्यों हो गए थे? फ्रॉम वॉकिंग barefoot मीन्स होता है नंगे पांव चलना। barefoot, ठीक है। वो क्योंकि वो दिखा रहा था कि नंगे पांव चलने की वजह से उसके पैर में छाले हो चुके, इस वजह से उसे ऐसा लगा कि इसके पास तो चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। अगर होते तो वो चप्पल खरीद कर क्यों अपने पैर जलाता ना। इस वजह से मृदु को लगा कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। What does she suggest to show her concern? उसने अपना कंसर्न दिखाने के लिए क्या सजेशन दिया था? उसने रवि से कहा था कि अगर घर में कोई पुराने चप्पल हो तो इसे लाकर दे दो, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Have you children? वो बोलते हुए वो क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। She began, वह शुरू होती है, and then और फिर seeing देखती है, they were curiously quiet, went on more slowly। जब वो बोलना शुरू करती है और वो उन बच्चों को देखती है कि वो बच्चे चुपचाप खड़े हैं, went और more slowly, वो एकदम से चुप हो जाती हैं। seen anyone lurking around the veranda, क्या आपने वरामदे के अंदर देखे? ये जो लाइन है इसमें क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है अपन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांट टू आस्क? आपको ऐसा क्या रुक्मणी क्या पूछना चाह रही थी? रुक्मणी in fact wanted मीन्स वह चाहती थी, to ask the children, कि जो बच्चे हैं, if अगर they उन्होंने have hidden the चप्पल्स। वह पूछना चाह रही थी कि तुम बच्चों ने शरारत करने के लिए म्यूजिक मास्टर के चप्पल्स तो नहीं छुपा दिए। सेकंड, वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन? तो वो कहती कहती क्यों रुक गई? बिकॉज शी सो, उसने देखा दैट की द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो क्या थे? स्ट्रेटली क्वाइट, वो चुप खड़े थे। इस वजह से उसने क्या कर दिया? अपना जो क्वेश्चन था उसे बदल लिया, क्वाइट। नेक्स्ट नंबर थर्ड, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड? उसने क्या सोचा कि क्या हुआ होगा? उसने क्या सोचा? हो सकता है कि किसी ने यहाँ से चप्पल को चुरा लिया हो। He could think, वह सोच रही थी, that somebody, किसी ने stolen, चुरा लिए हैं, the चप्पल्स को, of म्यूजिक मास्टर के चप्पल को किसी ने क्या कर लिया है? चुरा लिया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो कंप्लीटेड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल, जब गोपू मामा के चप्पल देती है, द म्यूजिक टीचर ट्राई नॉट टू लुक हैप्पी। वाई? जो म्यूजिक मास्टर है वो खुश दिखने की कोशिश ऐसा करता है कि मैं तो खुश नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है? The music question number answer number 5th, the music master was quite happy, वो खुश तो थे,
to have been offered, जिन्हें ऑफर किया गया, क्या ऑफर किया गया? द न्यू पेयर ऑफ चप्पल्स, उन्हें न्यू पेयर, चप्पल का जो न्यू पेयर था वो उन्हें दिया गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। However, he didn't, वो क्या नहीं, वो अपने आप को खुश नहीं दिखाना चाहते थे। want to show his greed, वो अपनी ग्रीड को नहीं दिखाना चाह रहे थे, इसलिए जैसे कोई होता है ना कि हाँ इसलिए तो इसके लिए इसको मरा ही जा रहा था कि नए चप्पल के लिए, बट वो दिखाना नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ था, इस वजह से वो क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो खुश नहीं दिखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल का गिफ्ट पाकर द बैगर वैनिश्ड, बैगर भाग गया इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर वो वहाँ से चला गया। वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव, वो वहाँ से जाने के लिए इतना जल्दबाजी में क्यों चला गया, ऐसा क्यों हुआ था? सो आंसर नंबर 6, द बैगर, जो बैगर था, वॉज अफ्रेड, वो क्या कर रहा था, डर लग रहा था उसे, वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, दैट कि द एल्डर, जो बड़े थे उसके घर के, उस घर के जो बड़े थे, एल्डर, माइट टेक, वो वापस ले लेंगे, माइट टेक बैक, वो चप्पल्स को वापस ले लेते, इफ anyone of them found out, अगर मैं कहीं उनके बाहर दिख गया तो वो क्या करेंगे, मुझसे ये चप्पल्स वापस ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, walking toward the kitchen with Mridu and Meena, Rukmani began to laugh. What made her laugh? तो जब वो किचन में जा रहे थे तो अचानक से रुक्मणी हंसने लग गई थी, ऐसा क्यों हुआ था, क्या सोचकर वो हंसने लग गई थी? सो आंसर नंबर 7, रुक्मणी began to laugh. Rukmani began to laugh that what she said to गोपू मामा, वो गोपू मामा से क्या कहेगी, अबाउट हिज न्यू चप्पल। जब गोपू मामा के चप्पल उसने दे दिए थे तो गोपू मामा को तो घर आके चप्पल चाहिए होते, तो वो गोपू मामा को जब स्टोरी बताएगी तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उन्हें मैं क्या बताऊंगी, उस बात को सोचते हुए उसे क्या आ गई, हंसी आ गई। नेक्स्ट, वर्किंग विथ लैंग्वेज। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको हमें पढ़ते हैं हम उसे। ए, इफ शी नोज, अगर उसे पता चल जाता है, वी हैव अ कैट, अगर उन्हें पता चल जाता है कि हमारे पास एक कैट है, पार्टी विल लीव द हाउस, पार्टी इस घर को छोड़कर चली जाएगी। बी, शी वॉन्ट बी सो अपसेट, वो अपसेट नहीं होंगे। इफ शी नोज, अगर उन्हें पता चलता है, अबाउट के बारे में, द पुअर बैगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, वो गुस्सा नहीं करेंगे, वो बुरा नहीं मानेंगे अगर उन्हें पता चल जाता है कि वो जो बैगर है उसके पैरों की हालत क्या थी। सी, इफ द चप्पल्स डू फिट, अगर मेरे चप्पल उसको फिट आ जाते, विल यू रियली नॉट माइंड, क्या आप बुरा नहीं मानते। नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट कि ईच सेंटेंस, जो ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वो कितने पार्ट है उसके, 2 पार्ट्स है।
द फर्स्ट पार्ट बिगिंस विथ इफ। जो फर्स्ट पार्ट है वो इफ से स्टार्ट हो रहा है। इट इज नोन एज इफ क्लोज। उसे क्या कहा जाता है? इफ क्लोज कहा जाता है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होती है? एक कंडीशन होती है। अगर उन्हें पता चल जाता है तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। अगर उन्हें ये बात पता चलती है तो वो दुखी नहीं होंगे। अगर मेरे चप्पल उसको फिट आते तो क्या आप गुस्सा नहीं करती? तो ये इसमें क्या है? कंडीशंस है। क्या है? कंडीशंस है। अब अपन को क्या दिए हुए हैं? नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हमको उसको कंप्लीट करना है। यहाँ हमको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। सो लेट्स सी। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस एज अ सिंगल सेंटेंस। नीचे अपन को दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं, उनको हमें एक करना है। यूज इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। और सेंटेंस के स्टार्टिंग में अपन को क्या यूज करना है? इफ यूज करना है। सो एग्जाम्पल देखो पहले। ए, वॉक फास्ट, जल्दी चलो। यू विल कैच द बस, तुम बस पकड़ लोगे। अगर मीन्स तुम जल्दी चलो, तुम बस पकड़ लोगे, तो हम इसको एक सेंटेंस में बोल सकते हैं, अगर तुम जल्दी चलते हो तो तुम बस को पकड़ लोगे। सो अगर के लिए आ गया इफ। तुम, यू वॉक फास्ट, अगर तुम जल्दी चलते हो। हम दो सेंटेंस को एक साथ करने के लिए बीच में क्या लगाया? कोमा। यहाँ पे फुल स्टॉप है, बट हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? कोमा लगा दिया। जब हमें टू सेंटेंस को एक साथ करना है तो हम वहाँ पे कोमा का यूज करा। यू विल कैच द बस, तुम बस को पकड़ लोगे। बी क्या कह रहा है? डोंट स्पिट ऑन द रोड, यू विल बी फाइंड। सो इफ यू स्पिट ऑन द रोड, अगर तुम रोड पे स्पिट करते हो, यू विल बी फाइन, तुम्हें क्या भरना पड़ेगा? फाइन भरना पड़ेगा। सो इसी तरह से हमको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को स्टार्ट करना है। सो मैं आपको 3 करवाती हूँ, 2 आपको होमवर्क में करने हैं। तो फर्स्ट है डोंट ट्राई योर सेल्फ नाउ, टायर योर सेल्फ नाउ। डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, तुम अभी अपने आप को मत थकाओ। यू वॉन्ट बी एबल, तुम योग्य नहीं होंगे टू वर्क इन द इवनिंग, शाम को काम करने के लिए। अगर तुम अभी अपने आप को थका लोगे तो तुम शाम को काम कैसे करोगे? तो इसके लिए हम बनाएंगे इफ। यहाँ से जो डोंट है वो हट जाएगा। इफ यू टायर, ये जो डोंट है इसको हम क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इफ यू टायर योर सेल्फ नाउ, अगर तुम अपने आप को अभी थका लोगे। यू, ये वापस सेंटेंस पूरा ऐसा ही। यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, तुम शाम को काम करने योग्य नहीं रहोगे। सेकेंड, स्टडी रेगुलरली, लगातार पढ़ाई करो। यू विल डू वेल इन द एग्जाम, तुम एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। सो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ यू स्टडी रेगुलरली, अगर तुम स्टडी को अपनी रेगुलर लगते हो, देन यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे एंड देन यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हो। इसी तरह से आपको क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क में करना है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, तुम फर्स्ट डिवीजन में अपने एग्जाम दे सकते हो। इफ यू आर पोलाइट टू पीपल, अगर तुम लोगों के साथ पोलाइट होते हो, दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, वो भी तुम्हारे साथ क्या होंगे? पोलाइट होंगे। डोंट टीज द डॉग, इट विल बाइट यू। इफ यू टीज द डॉग, अगर तुम डॉग को टीज करोगे, उसे परेशान करोगे, इट विल बाइट यू, वो तुम्हें काट लेगा। सो हमें यहाँ क्या करना है? जो डोंट है उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से भी जैसे हमने डोंट को रिमूव किया, तुम ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया। ओके, सो इस वजह से हमने यहाँ से जो डोंट था वो क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। नेक्स्ट नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमको ब्लैंक्स को फिल करना है। टुडे इज संडे, आज संडे है। आई एम वंडरिंग whether I should stay at home or go out, मैं सोच रहा हूँ मैं घर पर रुकूं या फिर बाहर जाऊं। अब इसके पास 2 काम है। अब उसके पास कंडीशन है मैं घर पे रुकूं या घर से बाहर जाऊं।
अब वो क्या कह रहा है, इफ आई ब्लैंक आउट, यहाँ पे ब्रैकेट में हमको गो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गो। सो इफ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ, इफ आई गो आउट, आई ब्लैंक मिस द लवली संडे लंच, वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो आई शैल, हम फ्यूचर के लिए विल और शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सो आई शैल, मैं क्या कर दूंगा, आई शैल मिस, मैं मिस कर दूंगा द लवली संडे लंच, जो संडे का जो लंच होता है घर पे, उसको मैं मिस कर दूंगा। इफ, अगर आई स्टे फॉर लंच, अगर मैं लंच के लिए रुक जाता हूँ, आई शैल मिस, मैं मिस कर दूंगा द संडे फिल्म शो, संडे का जो फिल्म शो है उसको मिस कर दूंगा एट अर्चना थिएटर। आई थिंक आई विल गो आउट, मुझे बाहर जाना चाहिए एंड सी द फिल्म देखनी चाहिए, ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट, मैं अगर खाना खाऊंगा तो मैं हेल्थ फैट हो जाएगा मुझे, उसको अवॉइड करते हुए मैं क्या करूँगा, बाहर जाऊँगा और फिल्म देखूँगा। नेक्स्ट नंबर 3, complete each sentence below by appropriate using any one of the following। यहाँ हमको कुछ पैरास दिए हुए हैं, इसमें से हमको नीचे फिल करना है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू, वॉन्ट मीन्स चाहना, अगर तुम चाहते हो। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, अगर तुम नहीं चाहते हो। इफ़ यू वॉन्ट हिम टू, अगर तुम उसे चाहते हो। इससे आपको फिल करना है। तो फर्स्ट, डोंट गो टू द थिएटर, थिएटर मत जाओ। इफ़ यू डोंट वॉन्ट, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम थिएटर मत जाओ। तो यहाँ आ जाएगा इफ़ यू डोंट वॉन्ट। नेक्स्ट, ही विल पोस्ट योर लेटर, वो तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो तो वो तुम्हारा जो लेटर है उसको पोस्ट कर देगा। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो तुम। प्लीज़ यूज़ माई पेन, मेरा पेन यूज़ कर लो, अगर तुम चाहते हो तो आप मेरा पेन यूज़ कर लीजिए। इफ़ यू वॉन्ट। ही विल लैंड यू हिज अम्ब्रेला, उसने अपना अम्ब्रेला नीचे रख देगा। इफ़ यू वॉन्ट हिम टू, अगर तुम उसको चाहते हो तो वो अपना अम्ब्रेला क्या कर देगा, नीचे रख देगा। वॉन्ट हिम टू, अगर तुम उसे चाहते हो तो वो अपना अम्ब्रेला नीचे रख देगा। माई नेबर, मेरे पड़ोसी रमेश, जो रमेश है, विल टेक यू टू द डॉक्टर, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इफ़ यू want him to। Number 3, don't eat it। If you don't want to। ओके, सो हमने यहाँ क्या देखा, जहाँ भी नेगेटिव आए, जहाँ भी क्या आए, नेगेटिव आए, तो वहाँ सेकंड सेंटेंस में भी हमने क्या यूज़ किया, नेगेटिव। जहाँ पॉजिटिव आए तो हमने पॉजिटिव यूज़ किया। एंड देन जहाँ पे थर्ड पर्सन का यूज़ किया, क्या यूज़ किया हमने, थर्ड पर्सन का, मीन्स हमने किसी और के बारे में बात करी। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि वो अपना अम्ब्रेला रख दे तो वो ऐसा कर देगा, अगर तुम ऐसा चाहते हो। हम जब थर्ड पर्सन के बारे में किसी और से बात कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन कौन होता है, जस्ट टू पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं, बट वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन के बारे में, तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन की बात आई तो हमने यहाँ यूज़ किया हिम। ओके, अगर नेगेटिव है तो सेकेंड सेंटेंस भी नेगेटिव, पॉजिटिव है तो सेकेंड सेंटेंस पॉजिटिव। एंड इफ वी वांट टू टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन, अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम सेकेंड सेंटेंस में भी उस थर्ड पर्सन का जिक्र करेंगे। ओके, सो पार्ट थर्ड for this chapter is completed here, so we continuing the same chapter in our next part. Thank you.